हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। हम सब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप सब पर उनकी करुणा और दया की अमृत वर्षा होती रहे। भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की सीरीज चल रही है और आज इसी कथा सीरीज में हम भगवान शिव के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। इस ज्योतिर्लिंग को केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा महाभारत में मिलती है और दूसरी कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। भक्तजनों, पहले हम शिव पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करेंगे। भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप सभी कथा का श्रवण करें। कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्री भगवद गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्री वन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया था। शिवजी ने उन दोनों बालक से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी वहाँ प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं। हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा सर्वदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिवजी साक्षात विद्यमान हैं। वहाँ 2 पहाड़ भी हैं जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आपको इसी ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई अन्य कथा सुनाते हैं। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे शिव भगवान अत्यंत क्रोधी थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिवजी के दर्शन के लिए गए। शिवजी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे अत्यंत क्रोधी थे। इसलिए शिवजी ने अपना भेष बदल लिया। वे बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में रहने लगे। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिवजी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल शिवजी का पीछे का हिस्सा कुबड़ ही पकड़ पाए, क्योंकि शिवजी जमीन में धंसने लगे थे। वह कुबड़ यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहाँ तपस्या की। तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया। तब से ही उस पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। भक्तजनों, केदारनाथ धाम में एक कुंड भी है जिसे अमृत कुंड कहते हैं, जिसका जल पीने से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है और 6 महीने के लिए खुलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो भैरव जी उस केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हैं। इसी ज्योतिर्लिंग के पास एक कुंड भी है जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती साक्षात वास करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में कहा जाता है कि जो भी भक्तजन इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाता है तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ नर और नारायण के दर्शन करना भी जरूरी है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन
करने मात्र से ही सभी भक्तजनों के संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तजनों, आप सबको केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।